पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर आराधना करें, प्रार्थना करें, अपने को परिपूर्ण समर्पण करें। विशेष हम मनन चिंतन करते हैं शिक्षित चेलापन। एक शिष्य, एक सेवक, अच्छा सेवक और वो शिष्य बनते हुए और शिष्य बनकर प्रभु से आशीष कैसे पाएंगे और स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन कैसे समर्पण करते हैं और कैसे वो सेवा करते हैं और घर में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, देश में स्वर्ग राज्य के लिए कैसे वो अनुग्रह का स्रोत बन जाते हैं। ये बात हम समझने के लिए प्रिय मित्रों, आराधना एक सेवक के जीवन और इस सेवा में एक शिक्षक के जीवन में आराधना कितना महिमा और आराधना की महिमा, ग्रेटनेस ऑफ वर्शिप गॉड, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप गॉड, ग्रेटनेस ऑफ वर्शिप गॉड, आराधना का महत्व। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट द ग्रेटनेस ऑफ वर्शिप वी नीड to be well awareness of in our early stages of disciples training। एक शिक्षक बनने के लिए शिक्षक का शुरुआत कैसे हम ये प्रशिक्षण ये हम सीखते हैं, इसका शुरुआत में मुख्य बात हम आराधना में पवित्र प्रभु पवित्र है और पवित्र प्रभु के आगे हम अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु को प्यार करना, ये पवित्रता को, प्रभु का वचन को, प्यार को, प्रिय मित्रों, ऐसे इसमें जुड़े रहना, प्यार करना, प्रभु को प्यार करना। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि आराधना की महानता के बारे में, महत्व के बारे में हमें अपने शिक्षित प्रशिक्षण के शुरुआती चरणों में अच्छी तरह से जागरूक होना चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड एक्सपीरियंस आवर गॉड। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड कम्स फ्रॉम गॉड्स वर्ड। कैसे हम रिकॉग्नाइजिंग और पहचानते हैं, जानते हैं, एक्सपीरियंस एंड रिकॉग्नाइजिंग हाउ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर गॉड, देन God's word, word of God। ईश्वर को पहचानने के लिए ईश्वर से वचन हम सुनना, ये ईश्वर का ये वचन के बारे में हम ये जानना है। इसलिए we have to need that is know the word of God, नो द वर्ड ऑफ गॉड, पहचान चाहिए और ऐसे समझ हमको चाहिए। व्हेन वी ओबे द वर्ड ऑफ गॉड देन वी हेard द वर्ड ऑफ गॉड, एंड व्हेन वी ओबे दैट वर्ड ऑफ गॉड एंड बिलीव इन दैट वर्ड ऑफ गॉड एंड वी लिविंग डिपेंड अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, देन गॉड्स लव इन फिलिंग इन अस। मतलब हम ये प्रभु का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं और मनन चिंतन करते हैं, वचन पर चलते हैं। वो वचन पर प्रिय मित्रों हमारे मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, among the troubles and difficulties, God will show the way. God opened the way for us। प्रभु ऐसे हमारे लिए रास्ता, मार्ग दिखाते हैं। इसलिए प्यार में जुड़े रहना। 2 Corinthians chapter 5 verses 14, संत पौलुस ये वचन हमको दिया है, उसके अंदर के प्यार कैसे, उसके अंदर के प्यार कैसे उसे संचालित करते हैं। 2 Corinthians chapter 5 verses 14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है, इंस्पायरिंग द लव ऑफ गॉड, लव ऑफ जीसस। क्या के लिए? कंपेलिंग,
कंपेलिंग, इंस्पायरिंग, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है. द लव ऑफ क्राइस्ट अर्जेस, कंपेलिंग टू अस, or urges us on, because we are convinced that one has died for all, therefore all have died. हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं. एक प्रेरणा, प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु ने, यीशु का प्यार हमारे बीच में और क्रूस मृत्यु द्वारा प्रकट किया है, वो प्यार का प्रमाण प्रकटित किया है. इसलिए यही प्रेम प्रेरणा देता है, अर्जेस अस, इंस्पायरिंग अस. बाय गॉड्स लव वी आर कंपेल्ड टू बिकम वर्शिपर. इसलिए हम यीशु को प्यार करते हैं. यीशु के वचन, यीशु का ये वचन हम सुनते हैं और यीशु के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं और प्रभु का शिष्य बन जाते हैं. दिस इज द सीक्रेट ऑफ वर्शिप. वर्शिप मतलब एक आराधना, और आराधक बनने के लिए, अच्छा सेवक बनने के लिए ऐसे एक सीक्रेट है. हमको एक व्यक्ति के आगे ऐसे रिश्ता, कितने रिश्ता है उतना हम उसके साथ जुड़े हैं और जुड़े हुए बात करते हैं, काम करते हैं. ओ व्यक्ति के लिए हम फिर हम बात करते हैं, ओ व्यक्ति के लिए हम दर्द सहते हैं, त्याग सहते हैं, प्यार के ये बढ़ाव में उसके लिए हम मर जाते हैं. इसलिए यीशु हमारे लिए प्यार के बढ़ाव, प्यार का महत्व मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए उसका प्यार कितना बढ़ा था वो प्रकट किया है. दिस इज द सीक्रेट ऑफ वर्शिप. हमें प्यार की, इसलिए हम प्रभु के आगे, सर्वशक्तिमान प्रभु के आगे हमारे प्यार प्रकट करने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं. इसलिए इसका पब्लिकली our declaration, our faith, that is our worship. In the New Testament, Jesus reveals this secret to an ordinary Samaritan woman who did not belong to the Jewish sect. अनपढ़ लोग, प्रिय मित्रों, ये छोटे लोग, अनपढ़ लोग, पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे शास्त्री लोग जैसे, पंडित लोग जैसे नहीं, ऐसे एक साधारण स्त्री, वो मिस्र में, मतलब इस्राएली नहीं, गैर यहूदी है, समरीनी है. यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार यहूदी लोग पक्का ये विश्वासी लोग हैं और ईश्वर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं. ऐसे अन्य गैर यहूदियों को, समरीनी को, समरियों को प्रभु का ये, ऐसे प्रभु का ये व्यवहार, प्रभु के उन लोगों के साथ प्रभु का व्यवहार नहीं है, ऐसे उन लोग अच्छा लोग नहीं है, ऐसे सोचते थे. लेकिन ये हमारे प्रभु क्या किया है, आराधना के बारे में, कैसे आराधना करना है और प्रभु का इच्छा है, प्रभु के इच्छा के अनुसार क्या है आराधना, ये समझ जाने के लिए ये स्त्री, सामरीनी स्त्री के पास आकर रिवील्ड, मतलब वो प्रकट किया है, समझाया है. इन द न्यू टेस्टमेंट, पुराना नहीं, ये नया विधान में जीसस, हमारे प्रभु यीशु मसीह आया है और रिवील्ड, प्रकाशना किया है ये स्त्री के आगे. वो व्यभिचारिणी स्त्री, समरीनी स्त्री, गैर यहूदी, ऐसे एक स्त्री क्या है, अनपढ़, वो अनपढ़ है, प्रिय मित्रों, पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे स्त्री के आगे वो जूइश नहीं है, नॉट बिलोंग टू जूइश कम्युनिटी, ऐसे एक स्त्री के आगे प्रभु ने ये समझाया, सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं. जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 23. सच्चा आराधक, परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे. पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है. बट द आवर इज कमिंग, द टाइम, द
This is the time. Hour is coming. And is now here, right now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. They will worship Father in spirit and the truth. आत्मा और सच्चाई में वे लोग आराधना करेंगे, परंतु वह समय आ ही गया है, वह सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है, पिता चाहता है, ऐसे ही आराधकों को चाहते हैं। शी कुड अंडरस्टैंड व्हाट जीसस वाज सेइंग, वो समझ में आया, वो स्त्री अच्छा से पहचान कर और समझ कर और यीशु क्या बोला है समझ में आया है। शी अंडरस्टूड इट वेल, वेरी वेल, एंड इट बिकेम फ्रूटफुल इन हर लाइफ आफ्टर दैट। वो सफलता, वो सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में और आराधना के बारे में अच्छा से सीख लिया और उसका फल भी, ये फल भी उत्पन्न किया है। ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Then that स्त्री वो ऐसे कहा, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will proclaim all things to us. Right now, she then totally submitted before God. ये सफलता इसलिए उसके स्त्री के जीवन में, और कितने प्रिय मित्रों, पढ़ा लिखा और शास्त्री लोग, पंडित लोग और यहूदियों एक बड़ा शास्त्री लोग, ऐसे एक उदाहरण है, निकोदेमुस प्रभु के पास आया। बट द ज्यूइश स्कॉलर निकोदेमुस, ही couldn't understand anything that what was Jesus said to him. इसलिए प्रिय मित्रों, हम विश्वासियों के जीवन में ये बात आराधना के बारे में और प्रभु का वचन के बारे, प्रभु आध्यात्मिक उत्साह हमारे जीवन में बढ़ने के लिए क्या हमें सिखाते हैं, बुद्धिमानियों को और ऐसे शास्त्री पंडित लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। आत्मा के विषय ये संसारिकता के अनुसार नहीं है। इसलिए ये स्त्री अच्छा से समझ पाया, लेकिन ये निकोदेमुस शास्त्री है, पंडित है, वो अच्छा से समझ नहीं गया है। अंडरस्टैंड वो एनीथिंग दैट व्हाट वाज जीसस सेड टू हिम। द लॉ ऑफ अबाउट वर्शिप दैट बिगन इन ओल्ड टेस्टामेंट कंटिन्यूज अनचेंज्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। मतलब ये नियम आराधना करने के लिए, प्रभु को प्यार करने के लिए प्रभु नियम दिया, और नया नियम नहीं, वो पुराना है, वो नियम ऐसे जारी रखते हैं। Unchanged in the New Testament, that it continues unchanged in the New Testament, but worship began, that started in the Old Testament. आराधना में हमारे अनुग्रह है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रथम भाग मतलब आराधना का ये अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए नया विधान में और क्या क्या बात है और पुराना विधान में क्या क्या बात है, हम जुड़े हुए हम मनन चिंतन करना चाहिए। एक सवाल है, पूर्वज ओल्ड टेस्टामेंट पुराने विधान में हमारे पूर्वज यूसुफ के बारे में एक सवाल है, व्हाट डिड जोसेफ, ही वाज द इस्राएलाइट, सफर persecution from the Israelites in Israel and from his own brothers. Own brothers मतलब ये क्वेश्चन क्या है, सवाल क्वेश्चन ये है, why did Joseph, he was Israelite, मतलब इस्राएली यूसुफ पिता अपने घर से, इस्राएल अपने जगह में से, अपने परिवार से, अपने बंधुजनों से, अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने घर में से इतना सफरिंग, क्लेश, दुख और सहन अनुभव किया, महसूस किया है। कारण क्या था?
यूसुफ क्या अपराध किया? प्रिय मित्रों, यूसुफ ये ईमानदार, निष्कलंक, क्लेवर, वेरी क्लेवर, ए ट्रूथफुल डिसाइपल, अच्छा अच्छा शिक्षक है, लेकिन प्रभु उसके जीवन में और नया कार्य दर्शन द्वारा शुरू किया, लेकिन उसका भाई लोग ईर्ष्या से और नफरत करते हुए और गुस्सा से उसके आगे व्यवहार किया। Joseph's brothers lost their sense of dependence on God, and the worship of God ceased from them, so they became slave to the world. Such evil attitudes as strife, hatred, envy, dissension, lust, revenge have taken hold of them. अपने भाई यूसुफ के विरुद्ध ये ब्रदर्स ऑफ जोसेफ्स ब्रदर्स ओ क्या किया है? Evil spirit taken control over them. शैतान का शक्ति, शैतान का आत्मा उसे संचालित किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं यूसुफ अपने जमीन में, अपने जगह में, अपने घर में, अपने बंधुजनों द्वारा कितना क्लेश सहते हैं। And they have been possessed by the devil, become slave under Satan. मतलब शैतान के अधीनता में लोग रहते हुए, वो घर में अपने पति होगा, पत्नी होगा, बच्चे लोग होगा, माँ बाप होगा और पड़ोसी होगा और अपने देश के लोग होगा, अपने चर्च के लोग होगा। ईविल स्पिरिट, वो लोग ईविल स्पिरिट के अधीनता में, और हमारे साथी लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और नाइबर्स, और एल्डर्स, they will move with evil spirit. It will become the reason for our struggles, our problems, our difficulties. But here, the Joseph teaches us. But Joseph, who was a true devotee and a good disciple of God, did not get tired of this and did not turn from God and his eyes towards God, towards the will of God. ये शक्तिशाली ईश्वर का भक्त इतने स्ट्रगल्स, इतने क्लेश सहन, प्रिय मित्रों, ये सब प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, वो प्रभु के साथ रहते हैं और प्रभु से अलग, और ये सब छोड़, विश्वास नहीं छोड़ देता है, छोड़कर नहीं भाग जाता है। ओ कितने क्लेश बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आज मेरे और आपके जीवन में हम अच्छा से सीखना है, आराधना क्यों हम करना है, कैसे करना है, कब करना है। He became strong in God after suffering hardships, miseries, all kinds of insults and persecutions in his life. उसके जीवन में क्लेश बढ़ने के समय वो आत्मा में वो शक्ति बढ़ गया, प्रभु पर उसका विश्वास बढ़ गया और प्रभु पर वो शक्तिशाली बन गया है। और ब्लेसिंग्स, more blessings, he received more blessing. His faith was as firm as a rock, has a strong foundation in faith, and he continued to grow steadfast in love and never turned away from God. उसके मन में होगा, उसके विचार में होगा, मनोभाव में और उसके बातों में गलत नहीं आया। False evils doesn't come. Only positive things, faithful things. प्रिय मित्रों, इसलिए जोसेफ एन इस्राएलिट was hated by his own Israelite family members, so he was taken to Egypt. इसलिए वो तिरस्कृत हो गया, बहिष्कार किया, उसे यूसुफ को भेजा है मिस्र की ओर,
इस्राएली लोग क्या किया है, छोड़ किया मिस्र के, इजिप्ट, मिस्र के लोग उसे स्वीकार किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए द किंग ऑफ इजिप्ट recognized Joseph and honored him, and he understood the Holy Spirit working inside him and worshipped, accepted and honored his God. इस्राएली राजा, प्रिय मित्रों, और मिस्र के राजा फिरौन, इजिप्ट राजा का ये वो अच्छा से पहचान मिला है। यह यूसुफ जो उसे अपने घर, अपने देश और इस्राएली अपने समुदाय तिरस्कार किया है, अभी ये कैदी गृह में, जेल में वो रहते हैं, लेकिन वो राजा समझ में, वो राजा अच्छा से समझ किया है, उसको पहचान मिला है। ये इस्राएलियों का आत्मा उसके जीवन में, और ईश्वर का आत्मा है, इस्राएलियों का ईश्वर का आत्मा उसके अंदर है। वो शक्तिशाली है, वो ईश्वर का प्रिय है, ईश्वर को वो प्रिय है। प्रिय मित्रों, इसलिए वो इस्राएली लोगों में से एक अभी मिस्र में आकर बड़ा राजा बन गया, और ऐसे बनने के लिए अवसर मिला है। प्रिय मित्रों, दुख और सहन, क्लेश सब इस्राएलियों से शुरू से या यूसुफ को मिला, लेकिन वह यूसुफ को यहाँ मिस्र में बड़ा अधिकारी, गवर्नर, रूलर जैसे उसको उसका ये जीवन में और आशीष और उन्नति आया है। कारण क्या था हमको मालूम है। यूसुफ के मनोभाव आराधना का मनोभाव था। इसलिए अच्छा डिसाइपल बनने के लिए और घर में और देश में और सबके जीवन में आशीष हम सबको मिलने के लिए, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में हमारे आगे नियम यह है, आराधना, वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु को ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम स्वीकार करते हुए हम आराधना करेंगे। Jesus, come into my heart. Jesus, come into my home. Come into my all troubles. Lead us. Guide us, O Lord. Show the way. Show me the way, O Lord. हम मिलजुल कर इसलिए स्तुति करेंगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे आराधना गीत गाएंगे, प्रभु को इनवाइट करेंगे। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना,
करते हैं, हम आराधना करते हैं। दुख और संकट, सफरिंग, डिफिकल्टीज और अफ्लिक्शंस और हमारे जीवन के हर दुख और संकट, रोग, बीमारी, समस्याएं प्रभु के आगे समर्पण करते हुए मैं नहीं त्यागूंगा, विश्वास नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मेरे साथ है। ये दुख के घड़ी में, संकट के समय, मेरे आंसुओं के बीच में प्रभु है, जो मुझे त्याग किया, मुझे तिरस्कार किया, अपनाम किया, दुख दिया, लेकिन मेरे प्रभु मैं नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। वो मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन साथी है, इसलिए मैं आराधना करता हूँ। प्रभु मेरे दुख संकट दूर करने वाला है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, शक्ति दादा की आराधना, शक्ति दाता 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 की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति 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 दाता की आराधना, जंगई दाता की आराधना, जंगई दाता की आराधना, जंगई दाता की आराधना, जंगई दाता की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कैसे आराधना करना है, हम स्तुति कैसे करना है, का विश्वास में कैसे बढ़ना है, और दुख और संकट और समस्याओं के बीच में कैसे चलना है। प्रभु सच्चे आराधकों को, प्रभु सच्चे आराधकों को तूने आत्मा प्रदान किया है, वैसे आत्मा हमको दे, आत्मा से कृपा दे, आत्मा की कृपा दे। आराधना, आराधना, हे आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा आइए। आराधना, यह पवित्र आत्मा हर शिष्य के जीवन में, हर सेवक के जीवन में बंधन, सारे बंधन तोड़ने के लिए, छुटकारा देने के लिए आत्मा की शक्ति है। इसलिए आत्मा द्वारा हम आराधना करते हैं। ये आराधना द्वारा हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं।
ऐसे सच्चा शिक्षक बनने के लिए प्रभु का आशीष हमारे जीवन में प्रभु प्रकट करते हैं। सच्चा आराधकों को प्रभु चाहते हैं, वह आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं। वो आराधना इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबके जीवन में पाप से अलग रहना और बीमारी के समय, समस्याओं के समय, जो क्लेश हमारे जीवन में, जो समस्याएं हमारे आगे, उस समय हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर, My eyes towards to the Lord, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है। सदा हमारे विचार, हमारे बातचीत और क्रोध से नहीं, नफरत करते हुए नहीं, बैर करते हुए नहीं, निराशा करते हुए नहीं, आशा घमंड करते हुए नहीं, और हमारे शरीर के वासना के और संसारिकता के अनुसार नहीं। हम आत्मा से रहना, आत्मा में रहना, आत्मा से बढ़ना, आत्मा में बढ़ना, यीशु का शक्तिशाली साक्षी बनना प्रभु चाहते हैं। इसलिए इस वक्त वो प्रभु देता है, शक्ति वो देता है, आत्मा वो प्रदान करते हैं। मिलजुल कर इसलिए हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो